नल का प्राकट्य और नल दमयंती मिलन। दमयंती ने कहा, कल्याणमय निषद नरेश, आपको मुझ पर दोषारोपण करते हुए मेरे चरित्र पर संदेह नहीं करना चाहिए। आपके प्रति अनन्य प्रेम के कारण ही मैंने देवताओं को छोड़कर आपका वरण किया है। आपका पता लगाने के लिए ही चारों ओर ब्राह्मण लोग भेजे गए और वे मेरी कही हुई बातों को सब दिशाओं में गाथा के रूप में गाते फिरे। राजन, इसी योजना के अनुसार पर्णाद नामक विद्वान ब्राह्मण अयोध्या प्रेमी ऋतुपर्ण के राजभवन में गए थे। उन्होंने वहां मेरी बात उपस्थित की और वहां से आपके द्वारा प्राप्त हुआ ठीक ठीक उत्तर वे ले आए। निषद राज, इसके बाद आपको यहां बुलाने के लिए मुझे यह उपाय सूझा कि एक ही दिन के बाद होने वाले स्वयंवर का समाचार देखकर ऋतुपर्ण को बुलाया जाए। नरेश, पृथ्वीनाथ, मैं यह अच्छी तरह जानती हूं कि इस जगत में आपके सिवा दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो एक ही दिन में घोड़े जुते हुए रथ की सवारी से 100 योजन दूर तक जाने में समर्थ हो। महीपति, मैं मन से भी कभी कोई असद आचरण नहीं करती हूँ और इसी सत्य की शपथ खाकर आपके इन दोनों चरणों को स्पर्श करती हूँ। ये सदा गतिशील वायु देवता इस जगत में निरंतर विचरते रहते हैं, अतः ये संपूर्ण भूतों के साक्षी हैं। यदि मैंने पाप किया है तो मैं प्राणों का हरण कर लें। प्रचंड किरणों वाले सूर्य देव समस्त भुवनों के ऊपर विचरते हैं, अतः वे भी सबके शुभ अशुभ कर्म देखते रहते हैं। यदि मैंने पाप किया है तो ये मेरे प्राणों का हरण कर लें। चित्त के अभिमानी देवता चंद्रमा समस्त प्राणियों के अंतःकरण में साक्षी रूप से विचरते हैं। यदि मैंने पाप किया है तो वे मेरे प्राणों का हरण कर लें। ये पूर्वोक्त तीन देवता संपूर्ण त्रिलोकी को धारण करते हैं। मेरे कथन में कितनी सच्चाई है, इसे देवता लोग स्वयं स्पष्ट करें। यदि मैं झूठ बोलती हूं तो देवता मेरा त्याग कर दें। दमयंती के ऐसा कहने पर अंतरिक्ष लोक से वायु देवता ने कहा, नल, मैं तुमसे सत्य कहता हूं, इस दमयंती ने कभी कोई पाप नहीं किया है। राजन, दमयंती ने अपने शील की उज्जवल निधि को सदा सुरक्षित रखता है। हम लोग 3 वर्षों तक निरंतर इसके रक्षक और साक्षी रहे हैं। तुम्हारी प्राप्ति के लिए दमयंती ने यह अनुपम उपाय ढूंढ निकाला था, क्योंकि इस जगत में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पुरुष नहीं है जो एक दिन में 100 योजन रथ द्वारा जा सके। राजन, भीम कुमारी दमयंती तुम्हारे योग्य है और तुम दमयंती के योग्य हो। तुम्हें इसके चरित्र के विषय में कोई शंका नहीं करनी चाहिए। तुम अपनी पत्नी से निशंक होकर मिलो। वायुदेव के ऐसा कहते समय आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी। देवताओं की दुंदुभियां बज रही थीं और मंगलमय पवन चलने लगा। युधिष्ठिर, यह अद्भुत दृश्य देखकर शत्रुसूदन राजा नल ने दमयंती के विरुद्ध होने वाली शंका को त्याग दिया। तदनंतर उन भूपाल ने नागराज करकोटक का स्मरण करके उसके दिए हुए अजीर्ण वस्त्र को ओढ़ लिया। उससे उन्हें अपने पूर्व स्वरूप की प्राप्ति हो गई। अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए अपने पति देव पुण्य श्लोक महाराज नल को देखकर तथे साध्वी दमयंती उनके हृदय से लगकर उच्च स्वर से रोने लगी। राजा नल का रूप पहले की ही भांति प्रकाशित हो रहा था।
उन्होंने भी दमयंती को छाती से लगा लिया और अपने दोनों बालकों को भी प्यार दुलार करके प्रसन्न किया। तत्पश्चात सुंदर मुख और विशाल नेत्र वाली दमयंती नल के मुख को अपने वक्ष स्थल पर रखकर दुख से व्याकुल हो लंबे सांसें खींचने लगी। इसी प्रकार पवित्र मुस्कान तथा मैल से भरे हुए अंगों वाली दमयंती को हृदय से लगाकर पुरुष सिंह नल बहुत देर तक शोकमग्न खड़ी रही। राजन तदनंतर दमयंती के द्वारा मालूम होने पर दमयंती की माता ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक राजा भीम से नल दमयंती का सारा वृत्तांत यथावत कह सुनाया। महाराज भीम ने कहा, आज नल को सुखपूर्वक यहीं रहने दो। कल सवेरे स्नान आदि से शुद्ध हुए दमयंती सहित नल से मैं मिलूंगा। राजन तत्पश्चात वे दोनों दंपत्ति रात भर वन में रहने की पुरानी घटनाओं को एक दूसरे से कहते हुए प्रसन्नता पूर्वक एक साथ रहे। एक दूसरे को सुख देने की इच्छा रखने वाले दमयंती और नल राजा भीम के महल में प्रसन्न चित्त होकर रहे। चौथे वर्ष में अपनी प्यारी पत्नी से मिलकर संपूर्ण कामनाओं से सफल मनोरथ हो नल अत्यंत आनंद में निमग्न हो गए। जैसे आधी जमी हुई खेती से भरी वसुधा वर्षा का जल पाकर उल्लासित हो उठती है, उसी प्रकार दमयंती भी अपने पति को पाकर बहुत संतुष्ट हुई। जैसे चंद्रोदय से रात्रि की शोभा बढ़ जाती है, भीम कुमारी दमयंती पति से मिलकर आलस्य का त्याग करके निश्चिंत और हर्षोल्लासित हृदय से पूर्ण काम होकर अत्यंत शोभा पाने लगी।